Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, two objects of different masses falling freely near the surface of moon would. तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के मासेस अलग अलग हैं और कंडीशन क्या है? फ्री फॉल का कंडीशन है। कहाँ पे? जो मून है उसके सरफेस के पास में फ्री फॉल कर रहे हैं दोनों ही ऑब्जेक्ट जिनका मास अलग अलग है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन वहां पे सही होगा, कौन सा कंडीशन? तो इन कंडीशंस को चेक करने के लिए हमें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझना है। की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? फ्री फॉल का जो कॉन्सेप्ट है, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो हमारा जो कोई भी मास है, दोनों अगर मास दोनों बॉडीज के हैं, तो ये एक बॉडी है और ये एक दूसरा बॉडी है, दोनों का मास है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो अट्रैक्शन रहता है इसको हम ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इसके वजह से किसी सरफेस के नियर में हमारा क्या होता है? फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में हमारा जो एक्सीलरेशन रहता है, एक्सीलरेशन ऑफ जो बॉडी फॉल कर रहा है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। ये ऑलवेज एक कांस्टेंट होता है। और क्या होता है? ये डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। तो ये बॉडी का चाहे कोई भी मास हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हमारे क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन क्या है? गिवन है हमारा जो मास डिफरेंट है। तो अगर मास हमारा डिफरेंट है तो इससे एक्सीलरेशन जो है ग्रेविटी का, वो क्या होगा? एक्सीलरेशन दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक्सीलरेशन यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स का सेम। तो अगर एक्सीलरेशन सेम हुआ तो एक्सीलरेशन हमें पता है इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डेल्टा भी जो है, अगर वेलोसिटी में चेंज है और टाइम डेल्टा टी है, तो ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट रहेगा। भी जो वेलोसिटी है दोनों ही बॉडी के लिए सेम होना चाहिए, सेम फॉर बोथ ऑब्जेक्ट्स। तो दोनों ही बॉडी का जो वेलोसिटी अगर सेम हो तो इसका एक्सीलरेशन दोनों का सेम हो सकता है, तभी जाके। तो अगर हमारा यहाँ पे कंडीशन देखें तो जो ऑप्शन सी है, हाफ सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो कोई भी इंस्टेंट पे दोनों बॉडी का अगर वेलोसिटी सेम हो तब जाके एक्सीलरेशन दोनों का सेम हो सकता है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। लेकिन बाकी जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा है कि जो चेंज होता है इनर्शिया का, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम इनर्शिया की बात करें, ये क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी ओनली किस पे डिपेंड करता है? ये ओनली डिपेंड्स अपॉन मास। तो क्योंकि मास दोनों ही बॉडी का फ्री फॉल में चेंज नहीं होता है, तो क्या है? इनर्शिया क्या होता है हमारा यहाँ पे? डज नॉट चेंज। तो ये चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? हाफ डिफरेंट एक्सीलरेशन। लेकिन हमने देखा कि एक्सीलरेशन सेम है, तो ये ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है? एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो दोनों पे फोर्स सेम पड़ता है, लेकिन हमें पता है जो फोर्स होता है फ्री फॉलिंग बॉडी का, एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। कहाँ पे? मून पे। तो मून पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन जो मास है डिफरेंट है। तो मास डिफरेंट अगर हुआ तो फोर्स भी क्या होगा? फोर्स जो हमारा है क्वांटिटी, वो भी डिफरेंट होगा। तो फोर्स भी डिफरेंट होगा। तो ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।